Hello my dear children, welcome to English class. Today we are going to do second part of Landscape of the Soul. In part 1 we did all the textual question answers with some short answer type questions. So now this is the second part. Here we will do additional question answers of this chapter. Guys, this is a very tough chapter, you can say. So I'm trying my level best to give you all possible question answers. So let's start question number 11. 10 questions already we have discussed in that part. Now, how is the Chinese painter's painting a depiction of conceptual space? Depiction means chitrit karna. Okay, conceptual space means conceptual space ये क्या है? एक it's a geometric structure that represents the number of quality dimensions and वो denote करता है क्या? सारी basic features by which concepts and objects can be compared. जैसे कि उनका size क्या है, उनका taste क्या है, उनका temperament क्या है, ये सारी चीज़. This is called conceptual space. So तो चाइनीज पेंटर जो पेंटिंग करते हैं उसमें वो कैसे चित्रित करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्पेस को. सो द चाइनीज पेंटर्स डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज जस्ट टू व्यू द पेंटिंग. पेंटिंग को देखने के लिए वो ये नहीं चाहते कि वो उनकी आइज मतलब जैसा उन्होंने बनाया वैसा देखें, बट दे वांट यू टू एंटर हिज माइंड. उसके माइंड में क्या चल रहा है, उस पेंटर के माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज द लैंडस्केप इज एन इनर वन. एंड जो वो लैंडस्केप ड्रॉ करते हैं उसमें वो किस चीज़ का, उनके माइंड का होता है डिपिक्शन. उनका स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस जो है वो उसको डिपिक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग्स में. कौन? चाइनीज पेंटर्स. Now, next question is question number 12. What are the two complementary poles in the shanshui? अब shanshui के बारे में I have told you before कि shanshui क्या चीज़ है and इसमें दो complementary poles कौन से हैं? Okay? So, the two complementary poles in shanshui are reflecting the Taoist view of universe. Universe का जो Tao view है उसको reflect करते हैं and इसमें जो दो चीज़ें मेन है वो क्या हैं? फर्स्ट जो पोल है दैट इज माउंटेन एंड उसको क्या बोलते हैं? यांग. यांग मीन्स रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन. ओके, एंड वो किसको सिग्निफाई करता है? स्टेबिलिटी को, स्थिरता यानी कि वार्मथ एंड ड्राइनेस. वाइल द अदर पोल इज वाटर, और दूसरा पोल क्या है? वाटर है एंड उसको बोला जाता है यिन, जो कि हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि हॉरिजॉन्टल है एंड रेस्ट ऑन अर्थ, विच सिग्निफाइज फ्लूइडिटी, मॉइस्टनेस एंड कूलनेस. फ्लूइडिटी यानी फ्लूइड से बना हुआ, मॉइस्टनेस आपको अच्छी तरह पता है, मॉइस्ट मीन्स समथिंग गीला, एंड कूलनेस को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो दो पोल्स हैं ये क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं जिनके बारे में शेंशुई में बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंडामेंटल नोशन ऑफ डेओइज्म. डेओइज्म का फंडामेंटल यानी आधारभूत विचार क्या है, मेन चीज क्या है? सो द फंडामेंटल नोशन ऑफ डेओइज्म इज दैट द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. ये जो पूरी यूनिवर्स है डेओइज्म व्यू के हिसाब से ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स से बनी हुई है. दोनों पोल्स, यिन जो है उसमें वो फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है एंड यांग जो है वो मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है. एंड ये दोनों एनर्जीज का जब इंटरेक्शन होता है, यिन क्या है उसमें? रिसेप्टिव है एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग जो है वो एक्टिव पार्ट है. इन दोनों के इंटरेक्शन से पूरी यूनिवर्स का फ्रेमिंग होता है. ओके, सो गाइज थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट हमको लर्न करने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिडल वॉइड. अब ये यिंग यांग के बीच में एक मिडल वॉइड होता है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. द मिडल वॉइड इज द ब्लैंक स्पेस वेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स, जहाँ पे यांग और यिंग दोनों इंटरेक्ट होते हैं आपस में. तो बीच का जो मिडल स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं? मिडल वॉइड. Void means empty space, empty you can say. So this is usually overlooked but a viewer must actively participate in the painting. लेकिन जब भी ये दोनों यिंग यांग का बीच का जो मिडल वॉइड है इसमें क्या है?
देखा जाता है, व्यूअर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है पेंटिंग में। ये दोनों चीज़ें दिखाई जाती हैं लैंडस्केप में, लेकिन एक्टिवली जो व्यूअर है उसको पार्टिसिपेट करने से मतलब है कि उसको क्या करना है, उसको पेंटिंग को अच्छी तरह देखना है। विदाउट दिस, अगर वो ये नहीं देखेगा, अगर व्यूअर उस पेंटिंग में मिडल वॉइड जो है वहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये पेंटिंग किसके जैसी बन जाएगी, ये पेंटिंग बन जाएगी यूरोपियन पेंटिंग्स जैसी। ओके, मैंने पिछले वाले वीडियो में हमने कंपैरिजन किया है यूरोपियन पेंटिंग्स का एंड चाइनीज पेंटिंग्स का, तो आप वो वीडियो देखिए। Next is, what is pranayam? During which stage of pranayam does meditation take place? Now, pranayam क्या है? It's a yogic kriya, you can say, a yogic exercise. And what is this? It's a conscious awareness of breathing पे control करना, हमको aware होना about our breathe. This is the part of yogic exercise. It consists of 3 parts. अब इसमें 3 parts कौन से होते हैं? Breathe in, सबसे पहले हम breathe को अंदर लेंगे, उसके बाद हम ब्रीद को होल्ड करेंगे, देन विल टेक दैट ब्रीद आउट, अब उसको हम बाहर निकालेंगे। एंड सस्पेंड जब हम ब्रीद को करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, हमारी मसल्स भी रिलैक्स करती हैं। मेडिटेशन अकर्स ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद ड्यूरिंग द मिडिल पार्ट। अब 2 पार्ट्स हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड बीच का पार्ट है दैट इज द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद। उस टाइम क्या होता है, मेडिटेशन अकर्स। Next question is question number 16. How can man act as conduit of communication? Now this is, what is this conduit? यानी कि एक तरह से एक चैनल। ओके, conduit means होता है चैनल किसी 2 चीज़ों के बीच में। तो मैन एक्ट एज अ कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के जो 2 पोल्स हैं, हेवन एंड अर्थ, उनके बीच में। एंड बिकॉज हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, एंड ये चैनल जो है, इन दोनों के बीच का चैनल, उसमें ह्यूमंस की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम। एंड ये क्यों होती है, ताकि इन दोनों के बीच में जो 2 पोल्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज बनाया जा सके। किस चीज़ का, मतलब एक तरह से पुल बनाया जा सके। पुल मतलब इंटरेक्शन हो सके इधर से उधर, गैप ना आए, उस गैप को फिल करने के लिए क्या एक चैनल बन जाता है। Next is now we'll start here the long question answers. So how was Quentin Matsys able to marry the painter's daughter? एक्चुअली था क्या, ये क्विंटन मेट्सी जो थे ये एक ब्लैक स्मिथ थे, एंड वो ही फॉल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। लेकिन जो क्विंटन थे उनको रियलाइज हुआ दैट हिज प्रोफेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड रेस्पेक्टेबल, एंड दस द पेंटिंग वुड नेवर अलाउ क्विंटन टू मैरी हिज डॉटर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दस ही हैड टू इम्प्रेस द पेंटर विद हिज क्रिएटिव टैलेंट। सो फॉर दिस व्हाट डिड ही डू? As Quentin possessed determination to achieve his desired goal. And what was his desired goal? उनका desired goal क्या था? To achieve the love. और उनका love था painter's daughter. So what did he do? He entered once in painter's studio secretly when the painter was not there, and he painted a realistic looking fly. बहुत ही असली की दिखने वाली फ्लाई उन्होंने, वो जो वहाँ पे पैनल था स्टूडियो में जिसमें पेंटिंग करते हैं, उस पे एक रियल लगने वाली एक फ्लाई ड्रॉ कर दी ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल। लेटर ऑन when the painter entered his studio, he saw the fly. He tried to swat it before he realized that it wasn't a real fly. वो चाहते थे कि वो उसको हिट कर दें, उसको क्रश कर दें, बट जब उनको पता चला इट्स नॉट अ रियल फ्लाई, तो उन्होंने क्या किया? On finding out who had painted the fly with such delicate realism, he asked Quentin to become his apprentice. उसको क्या बोला कि वो उसका क्या बन जाए, ट्रेनी बन जाए। And the painter realized that Quentin possessed artistic talent. अब उनको पता चला कि क्विंटन एक blacksmith ही नहीं है, but he has this talent of painting and realistic paintings बनाने का।
So thus Quentin was able to marry the painter's daughter and go on to become one of the most famous painters of his age. यानी कि अपने टाइम के बहुत फेमस पेंटर हुए वो after getting his goal, and his goal was to marry painter's daughter, another painter's daughter. Next question. Explain the concept of Shen Shui painting. So what is this concept of Shen Shui painting? Shen Shui painting is not normal kind of painting. It is something special. First of all, when Chinese painters work on a Shen Shui painting, they do not try to present an image of what they have seen in nature, but they have thought about nature. उन्होंने जो देखा वो उसके बारे में प्रेजेंट नहीं करते, वो सोचते हैं नेचर के बारे में. दे थिंक अबाउट नेचर एंड आफ्टर दैट Shen Shui painting does not use color, light and shadow or personal brush work with conventional paints. Instead इसके बजाय ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, इसके बजाय क्या यूज़ करते हैं? Shen Shui painting use a brush and ink. Mountain, rivers and also waterfalls are prominent in this art form. In Shen Shui painting, the two elements of an image represent two complementary poles, just like Daoist view of universe, जो कि yang और yin है, वो प्रेजेंट करते हैं. एंड आपको पता है कि यांग जो है वो एक्टिव है एंड मेस्कुलाइन को बताता है, एंड ये स्टेबल है, वार्म है एंड ड्राई इन द सन. एंड द दूसरा पोल है वो वाटर है, जो कि यिन है, जो कि क्या है? रिसेप्टिव फेमिनिस्ट एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का. एंड its counterpart yang is fundamental notion of Daoism. So essential element in the middle void where yin and yang interact is man, as he become the conduit of communication. इन दोनों के बीच में communication का एक चैनल बनता है man. ये जो दो complementary poles हैं इनके बीच का. Thank you so much students. Keep watching. We will meet in our next video. Bye then.